हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने अपने चैनल पे नई एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं एमटीएस, ठीक है, एमटीएस 2025 में जो भी हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो आज हम शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो है फोर्थ शेफ की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, क्योंकि इससे जो पहले की दो शिफ्ट थी वो कैंसिल हो चुकी थी। ठीक है, तो इस शिफ्ट के जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं मुझसे। तो शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो चूज दी वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ जेनरस। हमें जेनरस का एंटोनिम बताना है। तो जेनरस का मतलब समझो पहले क्या होता है। मैंने आपको ये 30 डेज के वर्कअप सीरीज जो हुई थी उसमें भी करवाया हुआ है। जेनरस जेनरस का मतलब होता है काइंड हार्टेड जो पर्सन होता है, दूसरों की मदद करता है ना, उदार दिल व्यक्ति, उसको बोलते हैं जेनरस। तो देखो, काइंड काइंड का मतलब भी क्या होता है, जेनरस, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। बेनिवोलेंट का भी मतलब क्या होता है, जेनरस व्यक्ति, ठीक है, उदार दिल व्यक्ति। चैरिटेबल का भी मतलब क्या होता है, जो दूसरों की मदद करता हो। बट यहाँ पे जो एक ऑप्शन है स्टिंगी, स्टिंगी क्या होता है, उसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, निगार्ड, निगार्ड, ठीक है। पार्सिमोनियस लिख सकते हो, पार्सिमोनियस लिख सकते हो, और एक माइजर भी लिख सकते हैं, माइजर, पार्सिमोनियस और माइजर, ये सब क्या इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब कहता है कंजूस व्यक्ति जो ना के बराबर पैसे खर्च करता हो, ठीक है। तो ये, और इसके देखो मैंने ना, जैसे कि आपको सीरीज में बताया भी था कि मैं एक वर्ड जो भी हमसे पूछा जाएगा उसके जितने भी पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने मोर सिनोनिम ऑफ जेनरस, मैंने जेनरस के जितने भी पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो काइंड, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, उदार दिल व्यक्ति। बेनिवोलेंट, चैरिटेबल, लिबरल, इन सबका मतलब क्या होता है, उदार दिल व्यक्ति, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चूज द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ डेप्थ। हमें डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई, कोई चीज कितनी गहरी है उसको बोलेंगे डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है, सिनोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी पावरफुल है। जैसे कि मैंने आपने मान लो आपने किसी पे हिट किया, आपने अपना पंच किसी पे हिट किया, तो आपने किस इंटेंसिटी से हिट किया, ठीक है। जो आपकी इंटेंसिटी थी, जितना पावरफुल आपका पंच था, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, तो इसका सिनोनिम, ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, इसका सिनोनिम भी नहीं है, एंटोनिम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हमारा एबेस। एबेस का मतलब क्या होता है, एबेस का मतलब होता है कोई चीज कितनी गहरी है उसको बोलेंगे एबेस, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो कि इसका भी आंसर नहीं होगा, हमें एंटोनिम बताना है। प्रोफंडिटी, प्रोफंडिटी का मतलब होता है किसी चीज का डीपर मीनिंग समझना या फिर किसी चीज का डीप मीनिंग होना, उसको बोलते हैं प्रोफंडिटी। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सैलोनेस। सैलोनेस का मतलब क्या होता है, सैलोनेस का मतलब होता है जो सरफेस पे जो चीजें होती है ना, जो समतल, जिसको बोलते हैं हिंदी में समतल, तो सरफेस उसको बोलते हैं सैलोनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सैलोनेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने और सिनोनिम भी लिखते हैं यहाँ पे, डेप्थ के, डेप्थ के मोर सिनोनिम देखो, डीपनेस, डीपनेस का मतलब भी क्या होता है, गहराई। प्रोफंडिटी, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। थिकनेस का मतलब क्या होता है, गहराई। यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड हटा देना, ठीक है, ये अलग कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है, इसको हटा देना यहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमको एक स्टेटमेंट दी हुई है, हम उसको इडियम में क्या बोलेंगे वो बताना है। तो देखो, टू टू डिजायर टू गो बैक टू अ प्रीवियस पॉइंट इन द पास्ट टू चेंज और अनडू इवेंट्स और एक्शंस दैट आर नाउ रिग्रेटेड। मतलब जो इवेंट्स, जो भी हमारे एक्शंस थे जो हमें रिग्रेट हो रहे हैं अब, वो पास्ट में जाके उनको अनडू कर देना, उनको हटा देना, पास्ट में जाके जो हम वो हमने एक्शन जो किए हैं उनको हटा देना, ठीक है, अनडू कर देना, उसको इडियम में क्या बोलेंगे तो हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे जो देखो ऑप्शंस देखते हैं, हमें पहले पहला ऑप्शन देखो, देखो टर्न बैक, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, जिसका मतलब क्या होता है, टर्न बैक द हैंड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, पास्ट में जाके जो कुछ बदलने की जो इच्छा होती है ना, उसको बोलते हैं टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट जो और इडियम्स पूछे उनका मतलब समझ लो एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इन दी फुलनेस ऑफ टाइम। इन दी फुलनेस ऑफ टाइम का मतलब होता है जो कोई सिचुएशन है बिगड़ रखी है, ठीक है, अब वो समय के साथ क्या होगी, वो मैच्योर हो जाएगी, तो सबको अपने आप समझ में आ जाएगी, तो उस चीज को बोलते हैं इन दी फुलनेस ऑफ टाइम। यानी सही वक्त आने पर जो सिचुएशन मैच्योर हो जाए ना, उसको बोलते हैं इन द फुलनेस ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमारा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है किसी, जैसे कि किसी काम को जो शुरू करने का जो कंप्लीट टाइम होता है ना, जैसे कि आप मान लो आपने मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो आपकी साइकिल पंचर हो गई है, तो आपकी साइकिल पंचर हुई, आपने उस साइकिल की दुकान पे दी, तो उसने कितने टाइम में खत्म करी या फिर कितने दिनों में कोई चीज कंप्लीट हुई, उसको जो ये टोटल टाइम होगा ना, जो टोटल ड्यूरेशन होगा, उसको बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अराइव समवेयर अप ऑन दी स्ट्रोक ऑफ टाइम। यानी इसका मतलब क्या होता है, अराइव समवेयर अप ऑन दी स्ट्रोक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है बिल्कुल पंक्चुअल होना, ठीक है,
बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचना, ना आगे ना पीछे ना बिल्कुल देर करना, ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइम पर होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो पास्ट में जाकर अपने जो इवेंट्स को और एक्शन को अंडू करने का, इसको हो जाएगा टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम हमारा टू इवन द स्कोर। टू इवन द स्कोर का मतलब क्या होता है, जो मान लो टू इवन द स्कोर का मतलब जो किसी के साथ जो सिचुएशन, जो मान लो किसी का नुकसान हो गया, ठीक है, या फिर किसी के साथ अनफेयरनेस होगी, तो उसको जो बदला लेने की जो इच्छा होती है ना, या फिर जो बदला लेता है वो चीज बराबर करने के लिए, उसको बोलते हैं टू इवन द स्कोर, यानी टू अवेंज अ रॉन्ग और मेक एन अनफेयर सिचुएशन मोर इक्वल, ठीक है। यानी जो अनफेयर सिचुएशन होती है उसको इक्वल करने के लिए जो चीज की जाती है ना, उसको बोलते हैं टू इवन द स्कोर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, चूज द वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ओके, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है क्या होगी। हमें इरेस्किबल, इरेस्किबल यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी है जो कि हमको पता ही होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इरेस्किबल। इरेस्किबल का मतलब होता है जो जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, उसको बोलते हैं इरेस्किबल, ठीक है। जब तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो देख लो, IRASCIBLE, इरेस्किबल। इरेस्किबल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी किसी को गुस्सा आ जाना है, फिर जल्दी गुस्सा होने वाला, उसको बोलते हैं इरेस्किबल। तो देखो इरेस्किबल, देखो इससे मैच करो, IRACSI, यहाँ पे IRAC, यहाँ SCI होना चाहिए था, तो ये गलत हो गई, ठीक है। आई, ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही हो गई, IRR से हो गई, तो IRASCIBLE, ठीक है, IRASCIBLE, ये मैच हो गया ना करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका ना एक ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा होता है, इरेस्किबल, ठीक है, इरेस्किबल, तो ये देखो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। और इरेस्किबल में IRR ही कभी नहीं आता, तो ये तो दो तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो बस यहाँ पे सी होता ना, तो ये वर्ड भी करेक्ट होता, जैसे यहाँ पे सी है ना, तो ये करेक्ट है। तो ये बस ये दो में फंसते आप लोग, अगर आपने शिफ्ट में दिया होगा जिसमें क्वेश्चन, उनको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। हमें मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना ये मिस स्पेल्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने गलत, जिसको मैंने सही करके लिख दिया मैंने गलती से पीपीटी में। इसको लिखो वोलाटिलिटी, ठीक है, वोलाटिलिटी, यहाँ पे TELTY, ठीक है, TELITY, ठीक है, वोलाटिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो देखो यानी मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना, सॉरी हमें मिसस्पेल्ड वर्ड ना, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है। देखो डिविडेंड, शेयर होल्डर्स, रिमार्केबल और वोलेटिलिटी, ठीक है, इनमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड डिविडेंड का मतलब समझो, जो जो जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जो उसके जो कुछ हिस्से जो शेयर होल्डर्स रखते हैं ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड उसको बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग तो सही है, DIVIDENT, डिविडेंड सही है इसकी। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो कंपनी का जो हिस्सा रखते हैं, ठीक है, जो कुछ परसेंटेज, जो जिनके शेयर्स है, जिन मतलब किसी कंपनी के जो कुछ पार्ट, जो कुछ परसेंटेज, जो कुछ लोग खरीद लेते हैं, उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये शेयर, देखो SHARE, होल्डर, इसका भी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। रिमार्केबल, देखो रिमार्केबल, रिमार्केबल, ये भी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, रिमार्केबल, यानी शानदार होना, ठीक है, यादगार बन जाना। देखो वोलेटिलिटी, ठीक है, यहाँ पे वो लिखिए वोलेटिलिटी, ये भी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग करके मैंने लिख दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत लिखी हुई है, यहाँ पे जिसकी करेक्ट, जहाँ पे ये यहाँ पे वर्ड लिखी हुई थी ना, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, देखो VOLATELITY, ये स्पेलिंग आई थी, मैंने करेक्ट करके यहाँ पे भी लिख दी, यहाँ पे लिख दी, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी से, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अगर मैंने मेरे मेरे से गलती होगी, मैंने करेक्ट स्पेलिंग लिख दिया यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। ये हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड था, यहाँ पे आई की जगह ई करा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, सॉरी। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड दैट गिवन ऑप्शंस, ठीक है, हमें इन ऑप्शंस में से मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है सबसे अच्छा। देखो इंडिपेंडेंस सही लिखी हुई है, लिख के देख लिया करो सबसे पहले, ठीक है। और वर्ड वर्ड को ना देख के ही अपनी स्पेलिंग लिखना शुरू कर दिया करो, ना भूल जाओगे, ठीक है, वर्ड की स्पेलिंग देख के। तो इंडिपेंडेंस मैच करो, देखो इंडिपेंडेंस सही लिखी हुई है, ठीक है। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो जो किसी गलत काम करने के लिए जो सजा दी जाती है ना, उसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो रिट्रीब्यूशन, इसकी भी स्पेलिंग सही है। कैनोशन, कैनोशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। इग्नोरेमस, इग्नोरेमस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। देखो इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है, मूर्ख, जो फुलिश व्यक्ति होते हैं ना, जो बेवकूफ होता है, उसको बोला जाता है इग्नोरेमस। और इग्नोरस की स्पेलिंग देखो IG, इग, नोरा, नोरा,
इग्नोरामस, MUS, इग्नोरामस, ये होता है इसकी स्पेलिंग। यहाँ पे सिर्फ ए आएगा ई की जगह, ठीक है। यहाँ पे जो ई है ना, ई, यहाँ पे जो ई है, ई हट जाएगा और करेक्ट स्पेलिंग बन जाएगी इग्नोरामस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चूज दी वर्ड वर्ड चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमको करेक्ट वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ढूंढना है, ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक से पूछा हुआ है। देखो, शी बोट, ये होमोनिम का क्वेश्चन है बेसिकली। शी बोट अ पैच ऑफ शूज फॉर द पार्टी, मतलब उसने सी बोटा, वैसे ही सबको पढ़ के आसानी से समझ में आना, सी बोटा पेयर ऑफ शूज है ना, पेयर ऑफ शूज बोला जाता है, पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी, ठीक है, उन्होंने पार्टी के लिए पेयर ऑफ शूज खरीदे। बट यहाँ पे होमोनिम है, और ये तो सबको पता होगा, पेयर, इस पेयर का मतलब होता है जो जोड़ा होता है बेसिकली, पेयर उसको बोला जाता है, जो दो सिमिलर चीजें होती हैं। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, बट इन सबका मतलब भी समझते हैं, जो ऊपर नीचे जो और भी पेयर लिखे हैं, ठीक है। तो इस पेयर का मतलब क्या होता है? इस पेयर का मतलब होता है जो किसी को, जैसे कि जो मान लो कोई चीज है, ठीक है, उसको कट कर देना या तो उसको ट्रिम कर देना, ठीक है, उसको ट्रिम कर देना, उसको क्या बोलते हैं? इसको पेयर बोला जाता है, ठीक है, PARE, ठीक है। और स्पीयर का मतलब क्या होता है? स्पीयर का मतलब होता है जो किसी को क्लोजली देखना, उसको बोलते हैं पियर, ठीक है। और स्पीयर का मतलब क्या होता है? स्पीयर का मतलब होता है, ये तो एक फ्रूट है, ये तो सबको ही पता होगा भाई, ये तो एक फ्रूट है, ये तो एक फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, OWS के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, OWS के क्वेश्चन आ गए। देखो, अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल मैनर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अजीबोगरीब व्यवहार करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक बोलेंगे। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? अजीब, ठीक है, अजीब। देखो यहाँ पे और ऑप्शन देखो, रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? जो काफी शांत रहता हो, ठीक है। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब जिसको अपने ऊपर काफी घमंड हो, ठीक है। और स्टिकलर व्यक्ति, स्टिकलर व्यक्ति का मतलब ऐसा होता है जो स्ट्रिक्ट हो काफी, ठीक है, जो नियमों का सख्ती से पालन करता हो, ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट हो, उसको बोलते हैं स्टिकलर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर वन सब्स्टिट्यूशन का हो जाएगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हैंड राइटिंग को पढ़ता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? देखो, कैलीग्राफर, कैलीग्राफर किसको बोला जाता है? कैलीग्राफर बोला जाता है जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, उसको बोला जाता है कैलीग्राफर, ठीक है। टाइपोग्राफर, जो टाइपिंग वाइपिंग करता है, उसको बोलता है टाइपोग्राफर। लिंग्विस्ट, ठीक है, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जो काफी सारी लैंग्वेजेस को पढ़ता हो, ठीक है, उनकी नॉलेज रखता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्टडीज की क्या करता है? जो हैंड राइटिंग की स्टडीज करता है, ठीक है, जो हैंड राइटिंग पढ़ता है, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग, उसको क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजिस्ट बोलेंगे। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following option is the most suitable conversion of the following sentence in the, अच्छा हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताना है, इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखो, कन्वर्ट करते हैं इसको, आपको पैसिव वॉइस का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ वैसे। देखो, यहाँ पे जैसे कि हमको टू नोटिस दिख गया, ठीक है, यहाँ पे टू नोटिस दिख गया, यहाँ पे हमें क्या क्या दिख गया? यहाँ पे इन्फिनेटिव दिख गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव दिख गया, तो इन्फिनेटिव क्या मतलब होता है? 2 + V1 होता है। और ये देखो, 2 + एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पे 2 + V1 हमारा इन्फिनेटिव होता है, जो कि एक्टिव में होता है, ठीक है, एक्टिव में होता है। हमको इसको पैसिव में करना, तो हमें क्या करना है? 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा पैसिव में, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा पैसिव में, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया, तो हमें 2 + V1 दिख गई, हम इसको क्या करना है? इसको अब हमें पैसिव में देखना है, तो हमें टू बी नोटिस ढूंढना है, हमको टू बी नोटिस जहाँ पे लिखा होगा ना, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, योर अब्सेंस, और पहली बात तो सबसे आगे ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो है, ये सबसे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम का मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, जो कि सही किया हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखो, इस यू ऑप्शन इज फाउंड टू बी नोटिस, ठीक है, यहाँ पे तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है करेक्ट आंसर। टू बी नोटिस, देखो ये भी आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं इसको, जो हो सकता है पहले उसको देख लेते हैं। योर ऑप्शन इज फाउंड टू नोटिस, देखो टू नोटिस, ये 2 + यानी ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। टू बी नोटिस, ये टू बी नोटिस ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नोटिस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो, हमें फर्स्ट और सेकंड में डाउट है, तो हम देखो उसको कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखो, तो पूरा आंसर देखो सेम है, टू योर ऑप्शन इज बाउंड टू
बी नोटिस, ठीक है, नोटिस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बट हमारे सेंटेंस में बाय एवरीवन कहीं भी लिखा नहीं हुआ। हाँ, ये बोलना चाहते हैं ये चीज कि हम ये सेंटेंस के एंड में कभी कभार ऐड कर सकते हैं, बट हम ये अपने तरीके से कब लगाएंगे, पहले सेंटेंस का मतलब समझो। देखिए यहाँ पे देखो समवन लिखा हुआ है, समवन लिखा है और यहाँ पे इनने क्या यूज कर दिया, एवरीवन यूज कर दिया, जो कि गलत चीज है। हमको अगर यहाँ पे बाय समवन होता ना तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पे एवरीवन यूज कर दिया जो कि गलत है। और यहाँ देखो ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें भी देखो, और यहाँ पे नोटिस्ड होता ना, यहाँ पे सिर्फ नोटिस्ड होता तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता, बाकी सारे गलत हो जाते, ठीक है। बट जो एक चीज है यहाँ पे एवरीवन का यूज होगा, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? मैंने आई होप अच्छे से समझाया हो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया होगा। देखो 2+V1 यहाँ पे टू नोटिस लिखा हुआ है, ये इन्फिनेटिव है, हमको पैसिव में ले जाने के लिए इसको 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, ठीक है। तो यानी देखो 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गई, 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे मिल गई, 2+ नोट यानी टू, ये इन्फिनेटिव है यानी हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे नोटिस्ड होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाता, ठीक है। हम आगे नहीं देखते, ठीक है। टू बी नोटिस ये भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा यहाँ पे टू बी नोटिस होना चाहिए था, ये मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे टू बी और यहाँ पे टू, यहाँ पे बी प्लस नोटिस होता तब ये हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो हमारी ये वाले ये तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो समवन है, और जिसको ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पे वो है बाय एवरीवन, मतलब जो कि जिसमें पैसिव में जो कि सब्जेक्ट बनाया गया है वो बाय एवरीवन कर दिया, जो कि समवन होना चाहिए था। अगर यहाँ पे समवन होता ना तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे इन्होंने एवरीवन कर दिया, जिसके वजह से हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दोबारा में समझ में आएगा, आ गया होगा। अगर नहीं आया हो ना तो एक बार वीडियो को पीछे से देख लो, फिर दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने दोबारा समझा दिया। नेक्स्ट हमसे एक्टिव वॉइस, ओके, हमको पैसिव वॉइस दे दिया गया है, हमको एक्टिव वॉइस में लेके जाना है, ठीक है। तो देखो हमको बी प्लस कैप्ट दे दिया, ठीक है, बी प्लस कैप्ट दे दिया ने, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। हमको ऐसे एक्टिव में जाना है तो हमको क्या चाहिए, बी हट जाएगा, सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी कीप की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कीप की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कीप होती है, ठीक है। तो ये देखो कीप यहाँ पे आ गया, कीप स्टार्टिंग में होना चाहिए, कीप कीप कीप, देखो लेटेस्ट से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो इसको कैंसिल मारो, क्योंकि लेटेस्ट से तो शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेटेस्ट से वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा और यहाँ पे लेटेस्ट कैप कीप कर रखा है, लेटेस्ट से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो कीप केप्ट इससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मैंने जैसे मैंने बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो द प्लॉट, तो द प्लॉट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो उन्होंने यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही रहने दिया, जबकि पैसिव वॉइस में क्या क्या बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कीप द प्लॉट ऑफ द मूवी अ सीक्रेट, ठीक है। तो ऐसे ही ना छोटी छोटी ट्रिक्स का अभी तो मैं करा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, वरना मैं होता था एक सेकंड में देखता। फिर मैं देखता यहाँ पे कैप्ट एक्टिव पूछा है, कैप्ट दे रखा है, जैसे मैं वो कीप दिखता और देख लेता कि हाँ जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरह गया, ये और जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आ गया, तो मैं करेक्ट इसका आंसर मार देता तुरंत ही, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ओके। फाइंड दी एरर पार्ट, ओके, हमको एरर फाइंड दी एरर है, ठीक है। ये तो द ओनली एडवांटेज विद द टीचिंग इज रिपीटिंग द सेम सर्कुलम, ओके, वे सेम करिकुलम अगेन एंड अगेन, मतलब देखो हमसे टीचिंग में ऐसी कौन सी, मतलब ये मेरे को बताना है, द ओनली डिसएडवांटेज विद टीचिंग, मतलब टीचिंग के साथ जो एक डिसएडवांटेजेस है जो कि हम सेम चीज क्या है बार बार रिपीट करनी पड़ती है, उसको उस इस सेंटेंस में हमको क्या बताना है, एरर पार्ट बताना है। तो एरर कहाँ है तो उसमें देखो, द ओनली में एरर है, डिसएडवांटेज में एरर है, डिसएडवांटेज विद, ठीक है, इज रिपीटिंग द सेम और करिकुलम अगेन अगेन, इनमें हमें एरर बताना कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के ऊपर पढ़ो और इसका मतलब समझो, ठीक है। द ओनली डिसएडवांटेज विद टीचिंग, मतलब विद टीचिंग यानी टीचिंग के साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज यानी ये तो पढ़ने वाली ना, द ओनली एडवांटेज टीचिंग के साथ एक डिसएडवांटेज है, साथ में टीचिंग के साथ कोई डिसएडवांटेज मिलती है क्या आपको, टीचिंग में एडवांटेज होगी यानी टीचिंग की एडवांटेज होगी, यानी पढ़ाने का जो डिसएडवांटेज होगा उसको बोलेंगे ना, यानी एक बोल के भी देखो हिंदी में, पढ़ाने का जो डिसएडवांटेज है, तो ये का फॉर्म आ रहा है, पढ़ाने का डिसएडवांटेज, यहाँ पे विद तो यूज होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे विद तो यूज होना चाहिए था, विद की जगह क्या है यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ। आप इसको पढ़ के देखो, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग इज रिपीटिंग द सेम करिकुलम अगेन अगेन। अब आ गया ना, अब करेक्ट प्रोनाउंस भी कर रहा होगा, आपको मीनिंग भी निकल के आ रहा है, यानी जो पढ़ाने का जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या है, सेम रिपीट, जो रिपीट हम करते रहते हैं वो एक डिसएडवांटेज है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे विद की जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर से हम फिलिंग द ब्लैंक्स, द वाइफ
हैज, देखो जो भी हमारे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं ना उनको ना फिट करके देखा करो, एक करके देखा करो, पढ़ते रहा करो। जो सा आपको लगेगा ना, और जो से आपको श्योर लग रहे हैं उनको एक बार टिक कर लो और फिर उनको और देखो, ठीक है। और ये चीज अगर आपको ठीक करनी है तो ना न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर बुक्स करो, रीडिंग करो ना, जितनी आप रीडिंग करोगे ना इतनी ये चीज आपको ठीक हो जाएगी आपकी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द वाइफ हैज अ स्ट्रेंज, यानी वाइफ का जो एक स्ट्रेंज इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, उसके हस्बैंड के ऊपर होगा, ठीक है, उसके हस्बैंड के ऊपर। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, आफ्टर, देखो द वाइफ हैज स्ट्रेंज इन्फ्लुएंस आफ्टर हर हस्बैंड, हस्बैंड के आफ्टर, हस्बैंड के बाद कोई इन्फ्लुएंस, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनना, ठीक है। बिफोर हर हस्बैंड, यानी हस्बैंड के बाद इसका कोई सेंस नहीं बनना। अंडर हस्बैंड, हस्बैंड के अंडर, अंदर कोई इन्फ्लुएंस होगा नहीं ना, तो हस्बैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ओवर, यहाँ पर लिख के देखो ओवर, ठीक है। अब देखो पढ़ो, द वाइफ हैज अ स्ट्रेंज इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड के ऊपर होगा ना। नेक्स्ट तो कहते हैं मैनी पेट्रोइड्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी पेट्रोइड्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ फाइटिंग डैश फ्रीडम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से पढ़ के देखो, देखो इन, इन देख के देखते हैं, मैनी पेट्रोइड्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ फाइटिंग इन फ्रीडम, इन फ्रीडम, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पढ़ के देखो, मैनी पेट्रोइड्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ फाइटिंग इन फ्रीडम, ठीक है। करेक्शन नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्शन इसका नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो जो मैनी पेट्रोइड्स, पेट्रोइड्स का मतलब क्या होता है, देश प्रेमी, जो देश प्रेमी होते हैं, जो वो क्या होता है अपनी फ्रीडम के लिए फाइटिंग में क्या करते हैं, वो फाइटिंग करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ गवा देते हैं, तो फ्रीडम के लिए, फ्रीडम के लिए सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो के लिए का सेंस कौन देता है, फोर देता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। नहीं, अब देखो यहाँ पे फोर रख के देखो, अब पढ़ो इसको, मैनी पेट्रोइड्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ फाइटिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है, फॉर फ्रीडम यानी फ्रीडम के लिए, फ्रीडम में, फ्रीडम में, फ्रीडम के थ्रू, फ्रीडम ऑफ, यानी फ्रीडम का, ये तो किसी का ऑप्शन नहीं बैठ रहा ना ये, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको सही नहीं लग रहा हो ना, तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखो, आपको समझ में आने लगेगा मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट द प्रपोजल प्लान वाज इन अकॉर्डेंस, ये तो देखो फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, देखो फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपको पता होगी तो इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस अपने पीछे क्या बोलता है, टू नहीं लेता, विद लेता है अपने साथ, फिक्स प्रीपोजिशन हमारे साथ विद लेता है, ठीक है, अपने साथ। क्या मतलब विद किसके साथ है, देखो फोर है, ऑन है, रिक्वायर्ड है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 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 नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पीछे फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई फील फ्रस्ट्रेटेड दैट सी, अच्छा ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, तो कीप रिवर्टिंग बैक टू हर बैड हैबिट्स, फिर शुरू से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड दैट सी कीप्स रिवर्टिंग बैक टू हर बैड हैबिट्स आफ्टर ब्रीफ ब्रीफ फेजेस ऑफ पॉजिटिव चेंज, मतलब वो ब्रीफ फेजेस यानी पॉजिटिव चेंज आने के बाद भी वो क्या होती है, अपने वापस अपनी पुरानी बैड हैबिट्स पे पहुंच जाती है, ठीक है, उनको रिपीट करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, दो चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, यानी रिडंडेंट यूज हो रहा है, ठीक है। रिवर्टिंग का मतलब क्या होता है, रिवर्टिंग का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है, और बैक का मतलब भी क्या होता है, पीछे जाना, तो यहाँ पे बैक जो है इसका मिस यूज किया हुआ है, मतलब मेरे एक्स्ट्रा में यूज किया हुआ है, ठीक है, रिडंडेंटली यूज किया हुआ है इसका, यानी आई फील फ्रस्ट्रेटेड दैट शी कीप्स रिवर्टिंग टू हर बैड हैबिट्स आफ्टर ब्रीफ फेज ऑफ पॉजिटिव चेंज, यानी पॉजिटिव चेंज आने के बाद भी वो अपनी क्या करती है, कुछ टाइम बाद वो अपने बैड हैबिट्स को दोबारा पहुंच जाते हैं बैड हैबिट्स में, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बैड बैक नहीं होना चाहिए था, रिवर्टिंग होना चाहिए था, तो देखो कीप्स रिवर्टिंग हर बैड हैबिट्स, कीप्स रिवर्टिंग बैकवर्ड, ये भी नहीं होना चाहिए था, कीप्स रिवर्स फोर्थ, फोर्थ आगे जाने की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज में इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हम जो नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे वो फिफ्थ फेब की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।